विश्व दिवस की। तो दोस्तों, आदिवासी को मूल निवासी के रूप में आज जाना जाता है, क्योंकि हम इस धरती के पहले निवासी है। जब मनुष्य की उत्पत्ति की बात हुई तो पहला मनुष्य अगर इस धरती पर कोई पैदा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो आदिवासी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। जिस प्रकृति का उसने दोहन किया, जिस प्रकृति का उसने सेवा किया, जिस प्रकृति को उसने अपना देवता माना, जिस प्रकृति के साथ में वो खेला कूदा, जिस प्रकृति के साथ में उसने अपने आप को बढ़ाया, वो निश्चित तौर पर आज उसी जो है धरती की संरक्षण सेवा कर रहा है, तो आदिवासी समुदाय है। लेकिन आज इस आदिवासी समुदाय के ऊपर में जो है बहुत घोर संकट आ चुका है। आप देख पा रहे कि उनके ज़मीनों को, उनके अधिकारों को हड़पा जा रहा है, उसके ऊपर में बहुत सारे जुल्म और अत्याचार किए जा रहे हैं। और इस जुल्म और अत्याचारों से अगर हमको निजात पाना है तो हमारी एकता ही एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से हम अपने अधिकारों को लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक बहुत बड़ा हथियार संविधान के रूप में दिया है। जब तक हम संविधान का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक दोस्तों हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे भी नहीं। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई नारा एक अकेले कौम के लिए नहीं दिया, बल्कि भारत के मूल निवासियों के लिए दिया कि शिक्षित बनो। जब हम शिक्षित बनेंगे तभी हम अपने अधिकारों को जानेंगे, और जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे तब हम संगठित होने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज हमने जाना कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, तो आज जो है बहियर तहसील के विभिन्न कोनों कोनों से, दूर दराज से, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी हम सब यहाँ पर एकत्रित है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने जाना अपने अधिकारों को। और जब हम अपने अधिकारों को जान करके संगठित हो जाते हैं तो हमको किसी भी बड़े से बड़े जो है परेशानियों का सामना करने की ताकत आ जाती है। संगठन में ताकत होती है कि बड़े से बड़े जो है कार्य को जो है आसान बना देती है। तो आप सभी को पुनः विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज़माना बदल रहा है। इस बदलते ज़माने के साथ में आपके अपने बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ाना है। तकनीकी शिक्षा के सहायता से आप अपने बच्चों के हाथों में हुनर दे सकते हैं। जब हमारे बच्चों के हाथों में हुनर रहेगा, स्किल रहेगा, तो देश के किसी भी कोने में जाकर के अपने लिए रोजगार स्थापित कर सकते हैं। ITI एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान होता है जहां पर आप अपने बच्चों को प्रवेश दिला करके उनके हाथों में हुनर दे सकते हैं। मलाजखंड ITI है, बिरसा केंद्राटोला ITI है, बैयर ITI है। ये ऐसे प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर बहुत कम शिक्षा के माध्यम से आपको अच्छी खासी, जैसे आज अगर मैं आपके सामने एक ITI का प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में सामने खड़ा होकर के आज मुझे मौका मिला है, तो दोस्तों ये शिक्षा का ही महत्व है। अगर मैं शिक्षित नहीं होता, मुझे यह पद नहीं मिला होता, तो शायद मैं आज आपके सामने बोल नहीं पाता। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको समानता समता का अधिकार दिया है, पढ़ने के ऊपर में जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के ऊपर में जोर देते हुए कहा है कि अगर आपको भूखा रहना पड़े तो आप भूखे रह जाए, अगर आपको शिक्षा के लिए अपनी थाली भी बेचना पड़े तो बेच दे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए। आज हमारा आदिवासी समाज जितने भी बड़े बड़े पदों पर उपस्थित हुआ है, पद पहुंचा है, तो वो शिक्षा के बदौलत ही है। फिर भी अभी हमारे आदिवासी समाज के गांव जंगलों में जो निवास करते हैं उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता उतनी नहीं आई है। तो जो लोग शिक्षा के माध्यम से बड़े बड़े पदों पर, विभागों में पहुंचे हैं, अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो है उन लोगों को जागरूक करें, शिक्षा का महत्व बताएं, ताकि हम उनको भी अपने समानता के स्तर पर ला करके खड़ा करें और उन्हें भी अच्छे से जीने का अवसर दें। तो पुनः आप सभी सम्मानित साथियों को, माता बहनों को, सम्मानित मंच को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार, जय बिरसा, जय मुंडा, जय फूले, जय साहू, जय हिंद।